हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये वीडियो जो मेरा बनाने का मकसद है ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी तक एनओसी रिसीव नहीं हुई है और स्टिल वो वेट कर रहे हैं अपनी एनओसी का। तो वो लोग जो अभी तक अपनी एनओसी का वेट कर रहे हैं, आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि मैं इसमें ग्रेजुअली सारे पॉइंट्स कवर करूँगी कि आप लोगों को एनओसी कैसे मिल सकती है, या अगर आप लोगों को अपने इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से अगर कोई मसले मसाइल आ रहे हैं तो आप लोगों ने वहाँ बात कैसे करनी है, किस तरीके से अपना मैसेज कन्वे करना है एनओसी से के लिए। तो ये वीडियो आप सबके लिए। टेक अस बैक टू चाइना कम्युनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इतनी हेल्प की है। और मुझे नहीं लगता कि अगर वो कम्युनिटी ना होती तो ये सब ये ख्वाब ही रह जाता सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पीएचडीज़ के हैं, पोस्ट डॉक के हैं और जो मास्टर्स के हैं, उनके लिए ख्वाब भी रह जाता है कि वो जाके फिज़िकली अपनी एजुकेशन रिज्यूम कर सकें अपनी अपनी कंसर्न यूनिवर्सिटीज़ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना कि ये सिर्फ इंटरनेशनल स्कूल्स की जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग अभी तक जिनको एनओसीज नहीं मिली हैं, फर्स्ट स्टेप उनका क्या है कि उनको अपने इंटरनेशनल स्कूल्स को ईमेल करनी है और आपने उनसे एनओसी के बारे में पूछना है। हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया एनओसीज के लिए डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आपको एनओसीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मोस्टली बल्कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एनओसीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपको आपके काउंसलर के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यानी कि हर यूनिवर्सिटी का एक काउंसलर मुख्तस होता है एंड दैट स्पेसिफिक पर्सन इज़ गिविंग यू एनओसी, नॉट योर इंटरनेशनल स्कूल्स ऑफिस। आईएसओ आपको एनओसी नहीं दे रहा है हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। स्पेशली मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऐसा नहीं था। आई रिसीव्ड माई एनओसी लास्ट मंथ। मुझे जब ये एनओसीज मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था तो मुझे स्टार्ट में ही मेरी यूनिवर्सिटी से एनओसी रिसीव हो गया था। ठीक है। अब सेकेंडली ये है कि जिन लोगों को एनओसी अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं उनको सबसे पहले आईएसओ को ईमेल करनी है। ठीक है, आप ईमेल करें, आप उनसे कहें कि मेरा एनओसी जो है ना वो अभी तक नहीं है। अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो हैं जिनका अभी 2021 में एडमिशन हुआ था, ठीक है, जो बाद में आए हैं, और वो स्टूडेंट्स हैं जो 2018 से हैं, 19 से हैं, 20 से हैं, वट और कुछ पुराने बैजेस हैं 2022 ऑनवर्ड से, उससे पहले के, और कुछ ऐसे बैजेस हैं 2021 के। तो अब यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है, जिन लोगों ने अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम, मतलब ये कि उन्होंने अपने सेमेस्टर फ्रीज करवा दिए थे, सस्पेंड करवा दी थी डिग्री, कि उनका ये था कंसर्न था, किसी को जॉब करनी थी, किसी को कुछ करना था। तो यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया ना कि यूनिवर्सिटीज़ ने सबसे पहले उनको प्रेफर किया है जिनके अभी सेमेस्टर रिज्यूम थे, जो कि अभी पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, जिन्होंने सस्पेंड नहीं करवाए थे। ज़्यादातर इशू ये वो लोग फेस कर रहे हैं जिन्होंने अपने सेमेस्टर सस्पेंड करवा दिए थे, क्योंकि उनके लिए एक क्राइटेरिया बना दिया यूनिवर्सिटी ने कि पहले आप अपने सेमेस्टर्स को रिज्यूम करवाएं। पॉइंट नंबर 1, आप सेमेस्टर रिज्यूम करवाएं। जब आपकी यूनिवर्सिटी, आपका इंटरनेशनल ऑफिस आपको कहता है कि आपको ईमेल रिसीव हो जाती है कि भाई आपका सेमेस्टर अब रिज्यूम हो चुका है, रिज्यूम करवाने के बाद आप उनसे कहिए कि मैं जो है, मुझे मेरा एनओसी रिसीव नहीं हुआ है। जब आप उनसे ये कहेंगे ना कि मेरा एनओसी मुझे, आप ईमेल एक अच्छे प्रॉपर तरीके से उनको बताइए के बावजूद कि मैंने अपनी स्टडी रिज्यूम करवा दी है, तो वो क्या करेंगे कि आपको उस कंसर्न पर्सन का, उस काउंसलर का, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में काउंसलर होता है जो कि ये सारी की सारी एनओसीज को डील कर रहा है, वो आपको उसका ईमेल आईडी दे देंगे या वीचैट आईडी दे देंगे। आप उसके बाद उस कंसर्न पर्सन को ईमेल करेंगे। अब कंसर्न पर्सन जो है वो ज़्यादातर क्या हो रहा है, कहाँ पे चीज़ें लैक हो रही हैं। एक तो ये अक्सर जिन्होंने सस्पेंड करवाया है उन्होंने रिज्यूम सेमेस्टर नहीं करवाया हुआ। अगर उन्होंने रिज्यूम करवा लिया है तो उनके पास, उनको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हमें इंटरनेशनल स्कूल्स नहीं एनओसीज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक काउंसलर प्रोवाइड कर रहा है। अब काउंसलर तक कैसे आप जाएंगे? काउंसलर से आप आईएसओ से कनेक्ट होंगे, उनको बताएंगे कि आपको एनओसी नहीं मिली है, तो वो आपको उनका ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देगी। अगर आपसे ये सब चीज़ें भी करने में आपको, अच्छा, अब काउंसलर के साइड पे जब बात देखी जाती है तो काउंसलर का क्या होता है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन आईएससी और आपके काउंसलर के बीच में। ठीक है, तो इन दो पार्टीज़ के बीच में कम्युनिकेशन गैप है और आप बीच में स्टक हुए हो, राइट। अब आपने क्या करना है, आपने आईएससी से अपना आपको क्लियर करना है, ईमेल आईडी लेना है, काउंसलर को ईमेल करनी है। अब काउंसलर कहाँ पे आके आपके लिए, काउंसलर आपको एक कंसेंट फॉर्म यानी कि एक प्रॉमिस फॉर्म सेंड करेगा, जिसके अंदर, मतलब वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसके अंदर सारा कुछ डिक्लेयर हुआ होता है कि आप उनकी
टर्म्स आपकी यूनिवर्सिटीज़ की जो बाहर आने के लिए टर्म्स और पॉलिसीज़ हैं, आप उसको अग्री कर रहे हो, आप उसको साइन करोगे, साइन करके आप अपने काउंसलर को सेंड करोगे और आफ्टर दैट काउंसलर आपको फॉर्म बैक कर देगा। अब जो इश्यूज फेस हो रहे हैं वो, अच्छा, जब काउंसलर उसको देखेगा उसके बाद काउंसलर चेक करता है अपने सिस्टम के अंदर कि आया कि SIE ने आपका जो सेमेस्टर था वो रिज्यूम किया है कि नहीं किया है। अगर SIE की तरफ से आपके सिस्टम में, उसके सिस्टम में ये चीज़ आ चुकी है कि आपका सेमेस्टर सारा का सारा जो इशू आ रहा है वो क्या हो रहा है कि जितने भी न्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी सारा दोबारा सेमेस्टर जो है ना ऑन हुए हैं वहाँ आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे फिजिकली स्टूडेंट्स भी हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें मिसकम्युनिकेट हो रही हैं। सेम एज इशू मैंने फेस किया है, मतलब मेरे फ्रेंड्स को लेके। तो मेरे जो 2 क्लासमेट्स हैं उनको NOC नहीं रिसीव हुई थी, मुझे रिसीव हो चुकी थी और अभी वो समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि वो लोग SIE से उनको कंफर्मेशन ईमेल भी आ गई थी कि आपका सेमेस्टर रिज्यूम हो चुका है और आप मिस्टर ABC से, यानी कि कंसर्न काउंसलर से आप कांटेक्ट करें ताकि वो NOC आपको दें। तो अनफॉर्चुनेटली काउंसलर जो है उनको अपने पास WeChat पे ऐड नहीं कर रहा था, बस ईमेल ID था, लेकिन वो ईमेल का आंसर भी नहीं कर रहा था। फिर मैंने काउंसलर से कांटेक्ट किया, क्योंकि काउंसलर मेरे पास ऐड था। मैंने अपने काउंसलर से कांटेक्ट किया और मैंने सारा इशू उनके पास लेकर गई। वो SIE से 29 तारीख से अप्रूवल आया हुआ था कि आप अपना NOC ले सकते हैं, लेकिन SIE ने अभी तक अपने सिस्टम के अंदर वो चीज़ें अपग्रेड, यानी कि डाटा इंटर नहीं किया था। इसकी सेवरल वजह थी, क्योंकि स्कूल बंद हुए थे, अभी 2 सितंबर को स्कूल्स खुले हैं। डाटा इंटर नहीं हुआ था, डाटा इंटर ना होने की वजह से, यानी कि अपग्रेड ना होने की वजह से उनको NOC मिलने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। इसी तरह की प्रॉब्लम है कि दरअसल आपको लग रहा होता है कि आप वेट कर रहे हैं अपने NOC का, लेकिन एटलीस्ट यू शुड कंफर्म फर्स्ट। आप अपनी SIE से कंफर्म कीजिए, आप अपने काउंसलर से कंफर्म कीजिए आया कि SIE ने आपकी रिजम्पशन और आपका ग्रीन सिग्नल ऑन कर दिया है। जब तक वो ग्रीन सिग्नल SIE नहीं देगी, आपका काउंसलर आपको NOC नहीं प्रोवाइड करेगा। प्लस ये कि अगर कोई ऐसा आपके ग्रुप के अंदर ऐसा है, यानी कि मास्टर्स PhD के अंदर कोई भी ऐसा है, क्योंकि काउंसलर वो एक ही है जो कि डील कर रहा होता है सारे स्टूडेंट्स को, तो आपके जो दोस्त या जो लोग भी आपके बैचमेट्स या आपके सीनियर्स PhD के जिनको NOCs मिल चुके हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और उनसे कांटेक्ट करके कहिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए और कहिए कि हमें काउंसलर का कांटेक्ट नंबर दीजिए। और इसके अलावा अगर इस सबसे भी आप लोगों का कोई इशू सॉल्व नहीं होता, अव्वल तो हो जाएगा, 1000% हो जाएगा। आप हर यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, इस ना पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है हर यूनिवर्सिटी के अंदर। आप अपनी यूनिवर्सिटी की, अगर आप किसी ऐसे WeChat ग्रुप के अंदर ऐड हैं जो यूनिवर्सिटी की, जो आपके PhDs के आपके सीनियर्स होते हैं, अगर मास्टर्स वाले आप हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप PhD वाले हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम एज मेरे एक सीनियर ने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उनके जो क्वेश्चन थे, मैं आपको यहाँ पे उनके स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगी कि उनका भी सेम इशू आ रहा था। उनको पता ही नहीं था कि NOC दे कौन रहा है, उनको ये बात का आइडिया भी नहीं था कि NOC मिल किस कंसर्न पर्सन, मतलब यहाँ तक भी है कि लोगों को यहाँ तक भी नहीं, स्टूडेंट्स को यहाँ तक भी नहीं पता, क्योंकि कोई स्पेसिफिक वो किसी ग्रुप के अंदर ऐड नहीं थे। सबसे ज़्यादा आप लैग तब करते हैं जब आप किसी ग्रुप के अंदर ऐड नहीं होते, जब आप लोगों से ज़्यादा सोशल नहीं होते, क्योंकि देखिए आप एक नेटवर्क है, एक चेन के थ्रू हम सब ये काम कर रहे हैं। तो अगर ये सब काम तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक दूसरे की हेल्प आउट करोगे, आप लोगों से कनेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट से जिनको NOC मिल चुकी है, आप उन लोगों से कांटेक्ट करो, आप उनके थ्रू भी अपना जो मैसेज है या अपनी प्रॉब्लम है आप काउंसलर तक पहुंचा सकते हो, SIE तक पहुंचा सकते हो, सेम एज जैसे कि मैंने पहुंचाई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों क्लासमेट्स को NOC मिल गई, जो हमारे सीनियर थे PhD के थे, मैंने उनको कंसर्न पर्सन तक पहुंचाया। और आपको पता है NOC मौजूद थी, उनकी बनी हुई पड़ी हुई थी, लेकिन सिर्फ क्यों उनको नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक तो उनको पता नहीं था कि हाउ टू कॉन्टेक्ट विद द कंसर्न पर्सन, द अदर थिंग एट ये बात पता ही नहीं चल रही थी कि लेक कहाँ पे हो रहा है। फॉर्म भी फिल है, आपकी SIE ने भी कह दिया है कि SIE की तरफ से रिजम्पशन हो चुकी है, ग्रीन सिग्नल हो चुका है, तो फिर बस आपको सिर्फ एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके देना है, यानी कि प्रॉमिस फॉर्म, जिसे कंसेंट फॉर्म कहते हैं। कंसेंट फॉर्म पे आपके सिग्नेचर होने लाजमी है। वो कंसेंट फॉर्म आप सिग्नेचर करके जैसे ही अपने कंसेंट फॉर्म अपने काउंसलर को दोगे, आपका वो NOC आपसे टाइम लेके विद इन सेम डे और विद इन 2-3 आवर्स आपको मिल जाएगा।
जब मैंने कॉन्सेंट फॉर्म फिल किया था तो उसके हार्डली 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेरा एनओसी रिसीव हो गया। और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करती चलूँ कि जो आपकी ईमेल्स होती हैं ना, जो आपकी एसआई से आपको ईमेल्स आती हैं, तो वो आपका प्रूफ होती हैं। आपके पास उसके सिवा और कोई प्रूफ नहीं होता है कि एसआई ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया है। तो जब एसआई आपको कहती है कि आपकी रिजम्पशन एक्सेप्ट हो चुकी है या आप एनओसीज ले सकते हैं, ये सारा मसला और किसी चीज़ के लिए नहीं है, सिर्फ ये है कि आपकी रिजम्पशंस नहीं हुई होती। तो जब आप अपनी रिजम्पशंस कर लेते हैं सेमेस्टर की, तो क्या होता है कि आपने स्क्रीनशॉट्स अपने प्रॉपर लेके रखने हैं। अगर आपका काउंसलर कह रहा है कि भाई अभी तक सिस्टम के अंदर मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है, या सिस्टम के अंदर स्टिल आप जो है ना, आपका वहाँ पे अभी तक आप सस्पेंडेड ही है सेमेस्टर, तो आपको जो है ना, मेरे पास कोई ऐसी ईमेल्स नहीं, तो आपको क्या करना है, इंस्टेंटली आपने वो स्क्रीनशॉट ले लेना है ईमेल से और आपने अपने काउंसलर को सेंड कर देना है कि सर ये देखिए, ये जो है ना मैंने ऐसे ही से अप्रूव करवा लिया है और ऐसे ही ये कह रही है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि काउंसलर का, फिर वो काउंसलर खुद उस चीज़ के ऊपर आता है कि क्योंकि देखो, जब तक आप प्रूफ नहीं ना दोगे वो मानेंगे नहीं कि हाँ आपका ये इशू चल रहा है। सेम एज जैसे मेरे क्लासमेट्स के बारे में हुआ था, तकरीबन 4 से 5 मरतबा मुझे उनको प्रूफ देना पड़ा था, ईमेल प्रूफ देना पड़ा था कि ये ऐसे ऐसे करके इनका एक्सेप्ट हो चुका है। लेकिन ऐसे ही बार बार उनको यही कह रही थी कि हाँ आपका हो चुका है, आप ले लो, लेकिन वो सस्पेंड बेसिकली नहीं होता था। तो फिर मैंने उसी स्क्रीनशॉट्स के थ्रू जो ऐसा ही से था कम्युनिकेट किया। फिर जो काउंसलर था वो इतना इन्फ्लुएंस हुआ इन चीज़ों से कि उसने ना सिर्फ उसने मेरी इन चीज़ों पे गौर किया, उसने बल्कि जाके ऐसे ही से बात भी की, एनओसी भी उनको अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। तो हर चीज़ का सलूशन मौजूद है, बस क्या है कि आपको थोड़ी सी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो बस मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए, और मैं यहाँ पर वो पिक्चर्स वगैरह भी ऐड कर दूँगी, तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाने के लिए आप तक लिए मैंने मतलब ट्विटर पे इतना देखा, और मैं देख रही हूँ कि मैक्सिमम परसेंटेज को अभी तक एनओसीज नहीं मिले हैं। और अगर आपको एनओसीज नहीं मिले हैं तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ। दिस वीडियो माइट हेल्प यू आउट कि आपको आपके एनओसीज मिले। और जिन लोगों को स्टिल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है आप इसको फॉलो करो, इंशाल्लाह ताला 100% यू विल गेट योर एनओसीज। सेकेंड थिंग इज़ दैट ये वीडियो आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोगों की मदद हो सके, ताकि वो उनको उनके एनओसीस मिले और सबके इश्यूज सॉल्व हों। और इसी तरीके से मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी, ताकि अगर इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सके तो उससे बेहतर तो और कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं या स्टिल आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनक्लियर हैं, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं अपनी आईडी दे दूँगी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, और हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि वी ट्राई टू फिगर आउट द व्हाट इज़ योर the solution of your problem. Okay, so there is no need to worry about. Inshallah we will all go to China and we will all study well, और be positive और help ज़रूर कीजिए एक दूसरे की। This is the time कि जब तक हम एक दूसरे की help नहीं करेंगे, things will not fix out. Okay.